नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में नक्सलवाद की स्थिति को लेकर के। दोस्तों, आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि अभी हाल ही में भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत में नक्सलवाद की स्थिति को लेकर के बड़ा दावा किया है। उन्होंने अपने दावे में बताया है कि 2025 के अंत तक भारत से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। सरकार के इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसी की पड़ताल हम लोग आज की इस वीडियो में करेंगे। मैंने 5 पॉइंट्स तैयार किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैंने रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में 5 पॉइंट्स को कवर किए गए हैं। मैं रीड करूंगा और एक एक चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग एक एक चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। सारी चीजों के बारे में जब आप लोग जानिएगा तो आपके पैरों तले फिर जमीन खिसक जाएगा और आपको सरकार की जो वास्तविक स्थिति है और जो आंकड़े दिए जा रहे हैं इसके बारे में आप लोग जान पाइएगा। मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल रखा है, इस साल भारत नक्सलवाद मुक्त देश बन जाएगा अमित शाह के अनुसार। तो चलिए एक एक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट है हिंसा में कमी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि पिछले एक दशक में नक्सल हिंसा में कमी आई है। पिछले एक दशक में जो अभी का समाज चल रहा है, समय जो चल रहा है, इसमें नक्सल हिंसा जो हो रहा है उसमें कमी देखने को मिली है। सरकारी आंकड़ा क्या कहता है तो जान लीजिए, नक्सली घटनाओं व मौतों में 70 से 80% गिरावट देखने को मिली है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे उदाहरण के लिए कहा जा रहा है कि 2010 में 96 जिले नक्सली क्षेत्र से प्रभावित थे, यानी नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे। 2024 में वो घट करके 38 से 42 के आसपास हो गए हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है सुरक्षा अभियानों में तेजी। कहने का मतलब यह है कि सरकार और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाए हैं। ध्यान रखिएगा। जैसे हाल ही में फरवरी 2025 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 31 नक्सलियों को मारे जाने की घटना निकलकर सामने आई है। एक नोट है, मैंने नोट लिखा हुआ है, इसको जान लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2025 के अंत तक ही पूरा हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट है प्रभाव क्षेत्र का संकुचन, यानी नक्सली क्षेत्र का जो प्रभाव है उनके प्रभाव क्षेत्र का संकुचन हो रहा है। कैसे? तो वर्तमान की सीमित क्षेत्र जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बिहार, 4 जो आपको राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, इसी क्षेत्र में अब सीमित दायरा में नक्सल क्षेत्र रह गया है। बाकी क्षेत्रों में खत्म और ना के बराबर है। जैसे कि पहले मध्य व पूर्वी भारत में फैला हुआ था काफी ज्यादा मात्रा में नक्सलवाद। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। जिसे लाल गलियारा कहा जाता था उसे लाल गलियारा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका दायरा काफी कम हो गया है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। विकास कार्यक्रमों का विस्तार हो रहा है, यह है चौथा पॉइंट। जैसे कि आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि नक्सल क्षेत्र में सड़क बनाई जा रही है, स्कूलें बनाई जा रही हैं, अस्पताल बनाए जा रहे हैं और वित्तीय समावेशन के लिए बैंकों में खाता भी खोले जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? विकास बढ़ रहा है, लोग जुड़ेंगे और नक्सल के समर्थन में जो लोग हुआ करते थे वे अब धीरे धीरे विकास और सरकार के हिस्से बन जाएंगे, सरकार के समर्थक बन जाएंगे। ये चीजें ध्यान रखिएगा। 5वां पॉइंट है फ्रेंड्स शहरी नक्सलवाद। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। ग्रामीण एरिया में तो नक्सलवाद समाप्त हो चुका है, लेकिन अब शहरों में नक्सलवाद की स्थिति बढ़ने को देखने को मिल रही है। कहने का मतलब है कि शहरों में नक्सलवाद का जो विचार होता है वो काफी तेजी से फैल रहा है, उसका फल फूल रहा है, काफी तरह से मतलब ये बढ़ रहा है। जैसे नक्सल विचारधारा को समर्थन देने वाला समूह काफी सक्रिय हो गए हैं शहरों में। यही सारी जानकारी है। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, सच में नक्सलवाद भारत में समाप्त हो गया है या होने की स्थिति में है या अभी इसमें कुछ बाकी है? क्या किया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।